हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। मैं सौरभ कुमार आप सबों का अपने यूट्यूब चैनल इंग्लिश गुरु में पुनः स्वागत करता हूं। आज दोस्तों हम लोग स्पेशल रूल्स ऑफ टेंस को आगे बढ़ाते हुए रूल नंबर 15 और 16 पर बात करेंगे। तो बिना टाइम गवाए वीडियो को मैं शुरू करता हूं। रूल नंबर 15 कहता है, यदि पास्ट टेंस के एक सेंटेंस में दो सेंटेंस दिए गए हों जिसमें एक कंडीशन बता रहा हो और दूसरा रिजल्ट बता रहा हो, तो उसे इस प्रकार बनाएंगे। दोस्तों यहाँ पर समझने की चीज़ है, यदि पास्ट टेंस के एक सेंटेंस में दो सेंटेंस दिए गए हों जिसमें एक कंडीशन बता रहा हो और दूसरा रिजल्ट बता रहा हो, तो उसे इस प्रकार बनाएंगे। इस प्रकार बनाएंगे वो समझिए। इसमें दो कंडीशन आएगा। पहला कंडीशन जो है वो आपका दो सेंटेंस है। फर्स्ट है कंडीशनल सेंटेंस, दूसरा है रिजल्ट सेंटेंस। कंडीशनल में एक कंडीशन ये हो सकता है, वर्ब रहने पर। तो वर्ब रहेगा तो क्या करेंगे, सब्जेक्ट प्लस, यहाँ पर स्ट्रक्चर जो यूज करना है सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस ऑब्जेक्ट। और दूसरा कंडीशन है वर्ब नहीं रहने पर। तब क्या स्ट्रक्चर यूज करना है दोस्तों, इफ प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। दो कंडीशनल सेंटेंस जो दिया होगा उसमें दो आएगा, पहला वर्ब रहने पर और दूसरा वर्ब नहीं रहने पर। अगर वर्ब दिया होगा उसमें तो सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस ऑब्जेक्ट बनाएंगे, और वर्ब अगर नहीं दिया रहेगा इफ प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट बनाएंगे। इसी तरह रिजल्ट वाले में भी जो है दो कंडीशन आ जाएगा, वर्ब रहने पर क्या करेंगे स्ट्रक्चर का यूज, सब्जेक्ट प्लस, या यहाँ पर आप सब्जेक्ट नहीं भी दे सकते हैं, यहाँ पर आप डायरेक्ट आएंगे वुड प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, वुड प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। और दूसरा है वर्ब नहीं रहने पर। तब क्या करेंगे, स्ट्रक्चर का यूज करना है दोस्तों, वुड प्लस बी प्लस ऑब्जेक्ट। अच्छी तरह से इस चीज़ों को समझ लीजिए। दो तरह पास्ट का एक पास्ट टेंस के एक सेंटेंस में क्या है, दो सेंटेंस, एक कंडीशन है दूसरा रिजल्ट। तो कंडीशनल सेंटेंस में भी दो कंडीशन आ जाएगा, वर्ब है या वर्ब नहीं है। वर्ब है तो सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस ऑब्जेक्ट करना है, और वर्ब नहीं है तो इफ प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट करना है। उसी तरह रिजल्ट वाले सेंटेंस में वर्ब रहने पर वुड प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट देना है, और वर्ब नहीं रहने पर वुड प्लस बी प्लस ऑब्जेक्ट देना है। अब इसे एग्जाम्पल से समझना पड़ेगा।
अगर हम ये बोलें, अगर आप पढ़ते, यहाँ पर भी ध्यान दीजिए दोस्तों, यहाँ पर आपका इफ जुट जाएगा, ठीक है। अगर आप पढ़ते तो पास कर जाते। कंडीशन क्या है? अगर आप पढ़ते, ये हमारा क्या हुआ? कंडीशन हो गया दोस्तों। और रिजल्ट क्या होता? पास कर जाते, ये हमारा रिजल्ट होता। तो कंडीशन वाले में क्या वर्ब है ना, पढ़ना, तो यहाँ पर इस स्ट्रक्चर पर चलेंगे। इफ यू रीड का भी टू रैड, इफ यू रैड, यहाँ तो के लिए दोस्तों कॉमा का यूज करना है। तो के लिए क्या करना है? कॉमा का यूज कर देना है। पास कर जाते, तो क्या लिखेंगे? वुड, और चूंकि वर्ब है तो वुड प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट, वुड पास। अगर आप पढ़ते तो पास कर जाते, क्या बनेगा? इफ यू रेड वुड पास। अब चलिए दोस्तों दूसरे तरह के सेंटेंस को समझते हैं। अगर मैं पक्षी होता तो आसमान में उड़ता। यहाँ कंडीशन क्या है दोस्तों? कि अगर मैं पक्षी होता, रिजल्ट क्या होता? आसमान में उड़ता। तो अगर मैं पक्षी होता क्या बनाएंगे? इफ आई वर अ बर्ड, ठीक है। तो के लिए क्या करना है? कॉमा दे देना। आसमान में उड़ता, यहाँ क्या है? वर्ब है। यहाँ वर्ब नहीं था तो इस स्ट्रक्चर पर आ गए, यहाँ वर्ब है तो ऊपर के ही स्ट्रक्चर पर जाएंगे। वुड फ्लाई इन द स्काई, वुड फ्लाई इन द स्काई। इफ आई वर अ बर्ड वुड फ्लाई इन द स्काई। ये था दोस्तों रूल नंबर 15। अब आइए चलिए दोस्तों चलते हैं रूल नंबर 16 पर। रूल नंबर 16 है दोस्तों, यदि पास्ट टेंस के सेंटेंस में दो सेंटेंस दिए गए हों जिसमें पास्ट के दो कामों के बारे में बोला गया हो, तो जो काम पहले होगा उसे पास्ट परफेक्ट में बनाएंगे, और जो काम यहाँ पर कितने मिस्टेक हो गया दोस्तों? जो काम पहले होगा उसे पास्ट परफेक्ट में बनाएंगे, और जो काम बाद में होगा उसे पास्ट इंडेफिनिट में बनाएंगे। अच्छी तरह समझ लेते दोस्तों, यदि पास्ट टेंस के सेंटेंस में दो सेंटेंस दिए गए
जिसमें पास्ट के दो कामों के बारे में बोला गया हो। जो काम पहले होगा उसे पास्ट परफेक्ट में बनाएंगे और जो काम बाद में होगा उसे पास्ट इंडेफिनिट में बनाएंगे। अभी को एग्जाम्पल से समझते हैं। मेरे आने से पहले वह चला गया था। तो मेरे आने से पहले वह चला गया। पहले काम कौन हुआ दोस्तों? पहले काम हुआ उसके जाने का। ये जो काम हुआ ये चला जाएगा पास्ट परफेक्ट में, और उसके बाद मैं आया तो ये हो गया पास्ट इंडेफिनिट। समझ में बात आया दोस्तों? तो सबसे पहले यहाँ ध्यान देंगे, पहले से पहले जो है ये क्या है? प्रीपोजिशन है। और प्रीपोजिशन पर जब हमारा ब्रेक टूटा तो ये पीछे चला जाता है, ये पोर्शन पीछे जाएगा। सबसे पहले इंग्लिश इसकी बनेगी, लिखेंगे ही हैड गॉन। से पहले की इंग्लिश हो गई बिफोर, बिफोर मेरे आने आई केम। सेंटेंस क्या बन जाएगा? ही हैड गॉन बिफोर आई केम। इसी तरह दोस्तों एक और सेंटेंसेस को देख लेते हैं। डॉक्टर के आने से पहले मरीज मर चुका था। तो क्या बनेंगे? डॉक्टर से आने से पहले, यानी सबसे पहले काम क्या हुआ? मरीज मर चुका था। ये बन जाएगा आपका पास्ट परफेक्ट। और फिर डॉक्टर आए तो ये हो जाएगा आपका पास्ट इंडेफिनिट। पहले काम हुआ मरीज के मरने का, उसके बाद काम हुआ डॉक्टर के आने का। जो पहले काम हुआ पास्ट परफेक्ट, जो बाद में काम हुआ पास्ट इंडेफिनिट। अब यहाँ पर ध्यान देंगे, से पहले प्रीपोजिशन है तो ये प्रीपोजिशन में ब्रेक टूटा। सांस हमारी प्रीपोजिशन में जब भी टूटती है उतना पोर्शन, उतना सेंटेंस का भाग पीछे चला जाता है। तो सबसे पहले बनेगा मरीज मर चुका था, द पेशेंट had died. The patient had died before the doctor came. The patient had died before the doctor came. तो ये था दोस्तों रूल नंबर 15 और 16। उम्मीद करता हूँ दोस्तों कि मैंने जो आपको समझाने का कोशिश किया वो आपको अच्छी तरह समझ में आया। अगर ऐसा है दोस्तों तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, और जो न्यू व्यूअर्स हमारे चैनल पर आए हैं वो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर दबा दें ताकि नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। साथ ही साथ दोस्तों आप लोगों से अनुरोध है कि ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग कमेंट करके ये बताएं कि मेरी वीडियो आपको कैसी लग रही है। अगर किसी स्पेशल टॉपिक पर वीडियो चाहते हो तो एक बार कमेंट जरूर करें। इसी के साथ आज का वीडियो मैं यहाँ पर समाप्त करता हूँ। थैंक यू।